लास्ट में हमने थोड़ा एरे के बारे में क्लैरिफाई किया था, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ये सेशन नंबर हमारा सेकंड रहेगा, चैप्टर नंबर 15, एरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एरे? तो हमने लास्ट टाइम इन्फॉर्म किया एरे एक डेटा टाइप है। कौन सा टाइप का डेटा टाइप है? जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, लाइक फ्लॉट है, इंटीजर है, कैरेक्टर है। उसके जैसा ही एरे है ना, वो स्पेशल काइंड ऑफ द डेटा टाइप्स है। ओके, जैसे हमने नॉर्मल डेटा टाइप्स के बारे में क्लैरिफाई किया था, बट नीड ऑफ द एरे, एरे की रिक्वायरमेंट क्यों है? जैसे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हो, राइट, इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? एरे यूज करते हैं, like maintain a marks, maintain a cost of the product of the supermarket, list of the employee, और maintain a height and width of the each student। यहाँ पे देखो, एक दो वन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्क की बात कर रहे हैं हम। बल्क की जब डेटा हो, सिमिलर डेटा हो और बल्क में डेटा स्टोर करना हो, तो हम क्या यूज करेंगे? एरे को यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपको 16 डेटा को स्टोर करना है, तो आप लिखोगे क्या? मार्क्स 0 से लेके लास्ट एंड तक 59 तक। उसके साथ साथ पैरेलल हमने यहाँ पे ये भी लिंक किया, मार्क्स 0 1 2 3 4 5 से कंटिन्यूस डेटा स्टोर करेंगे। एंड कहाँ तक जाते हैं? 59 तक जाता है। ओके, बट मैंने आपको क्लैरिफाई किया था एरे के अंदर कौन सा है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग द सेम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इट इज अ फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ये सबका सीक्वेंस है। सीक्वेंस मीन्स व्हाट? 0 1 2 3। ओके, कंटिन्यू ऐसे सीक्वेंस में आएगा, बीच में एक भी कंटिन्यूस मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, इसको बोला जाता है एरे एलिमेंट ऑक्यूपाई द कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूस डेटा को स्टोर करना है। उसके बाद हमने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया था, इंडेक्स the element of the array is accessed by index number। index number means what? ये जो 0 लिखा है ना, उसको index number बोला जाता है। index number copy with the square bracket। array को किस में, कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, राइट। इसके बाद टाइप्स ऑफ द array, कितने टाइप्स के array, और इसमें ये भी लर्न किया सबस्क्रिप्ट नंबर ऑलवेज किस में आना चाहिए? इंटीजर में। और स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से। सिंगल और वन डायमेंशनल एरे, और दूसरा कौन सा है? मल्टी डायमेंशनल। टोटल एरे की कितनी कैटेगरी है? 2 कैटेगरीज है। ओके, वन डायमेंशनल एंड सेकंड डायमेंशनल। ओके, तो ये सब हमने यहाँ पे विन वर्ड के अंदर क्लैरिफाई कर दिया, शॉर्ट नोट, तो ध्यान ये रखना है। इधर पॉइंट समझते जाना। आपको पूछे सी लैंग्वेज में टाइप्स के एरे, आपका आंसर क्या आना चाहिए? सबसे फर्स्ट 2। कौन सा? फर्स्ट वन डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। वन डायमेंशनल के अंदर क्या आता है? ये तो याद रखने जैसा ये पॉइंट है। वन डायमेंशनल तो ठीक है। ओके, वन डायमेंशनल अंदर कितने ब्रैकेट थे? सिंगल ब्रैकेट था। 2D के अंदर क्या आता है? 2 ब्रैकेट आता है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल हो तो हमारे सिलेबस में अभी के लिए नहीं है, ठीक है, इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है। इसमें 2 से एक्स्ट्रा ब्रैकेट होता है। ओके, वन डायमेंशनल जो है तो दूसरा नाम क्या है? वेक्टर। और यहाँ पे मैट्रिक्स। ओके, उसको हम यहाँ पे वन डायमेंशनल बोल सकते हैं, 1D। 2 डायमेंशनल का ये नाम है 2D। ओके, वेक्टर।
इन सब नेम चाहिए रखना। ये यहाँ पे ओनली 4 कॉलम आता है, हम उसको कॉल से बोल सकते हैं। और यहाँ पे रोज एज वेल एज कॉलम दोनों आता है। टेबुलर फॉर्मूले में हम वन बाय वन क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अभी ये सब के दोनों में वैरायटी थे। इसका एरे का जो नॉर्मल रूल्स था, एरे के अंदर ऑलवेज क्या आता है, इंडेक्स नंबर आता है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, जीरो से होना चाहिए। मेमोरी कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस में। कैसे सीक्वेंस में, ओके, स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4, वहाँ से ऑलवेज वहाँ से स्टार्ट होता है। और एरे को जब भी डिक्लेयर करना हो तो कंपलसरी स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करना होता है। उसके अंदर जैसे मैं साइज स्पेसिफाई करता हूँ, देखना अच्छी तरह, मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीजर एक्स ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट ओवर। तो इसको, इसका मीनिंग क्या है, एरे की कोई साइज फिक्स नहीं, नॉट फिक्स साइज, राइट है। यहाँ पे एरे की कोई साइज फिक्स नहीं है। बट मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ इंटीजर एक्स ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ 3। तो यहाँ पे एरे की साइज कितनी है, तो एरे साइज 3। बट उसकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, तो इसके वैल्यू स्टार्ट होते हैं इंटीजर एक्स ब्रैकेट के अंदर 0, नेक्स्ट में इंटीजर एक्स ब्रैकेट के अंदर 1, इंटीजर एक्स ब्रैकेट के अंदर 2। तो जो कितना हुआ, 3 बन गया। तो ये हुआ वन डायमेंशनल। ओके, इसके अंदर टू डायमेंशनल के अंदर, तो ये जो है ना एग्जांपल ऐसा वन डायमेंशनल। तो हमको यहाँ पे यही क्लैरिफाई करना है, वन डी के अंदर ये एग्जांपल जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया, हम सिंगल ब्रैकेट के अंदर क्लैरिफाई करते हैं और उसका ये पॉइंट्स है। ओके ओके, अभी हम क्लैरिफाई करते हैं कि इसके अंदर कहाँ पे है। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई करेंगे। सिंगल डायमेंशनल के जो सिंटेक्स है, अभी मैंने आपको वही समझाया। डेटा टाइप्स, तो मैंने आपको बोला था इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, डेटा टाइप है। एरे का नाम, तो ये एक्स है, वो क्या है, एरे का नाम है। ब्रैकेट स्टार ब्रैकेट, ये जो 3 है ना, वो एरे की साइज है। तो एग्जांपल समझते जाना। ओके, डेटा टाइप्स कौन सा हो सकता है, यहाँ पे आप डेटा इंटीजर में डाल सकते हो। ओके, तो INT लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर में डाल सकते हो तो क्या लिखना पड़ेगा, और फ्लॉट में चाहिए तो फ्लॉट में। एरे का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए और सब में सेम रहेगा। और उसके अंदर साइज है ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, इंटीजर तो होना ही चाहिए पर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई थिंक आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आ रहा है। ओके, मैं ऐसे लिखता हूँ इंटीजर मार्क्स 60। इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीजर डेटा टाइप्स मार्क्स एरे का नाम और 60। स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 59 तक। क्लियर है इतना, ऐसा कुछ हमने लास्ट में क्लैरिफाई किया था। ओके, अभी हम यहाँ से जो देखो, यहाँ पे हम कैरेट यूज कर सकते हैं, प्लॉट एंड डबल। ओके, अभी एक पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना, कैरेक्टर की साइज कितनी होती है। ओके, ये एरे का नाम है और ये उसकी साइज है। परसेंटेज है जो फ्लॉट में है वो एरे का नाम है, 20 उसकी साइज है। डबल है उसमें नंबर्स है और ये उसकी साइज है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो मैं क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, देखना
अभी आपको पूछे असाइनिंग द वैल्यू इन द सिंगल डायमेंशनल, तो उसकी टोटल कितनी मेथड है, डिफरेंट वेज। तो कौन सा, एक कंपाइल टाइम, सेकंड रन टाइम। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम दोनों में क्या डिफरेंट है वो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, अच्छी तरह समझना। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, कंपाइल टाइम का मीनिंग क्या होता है और रन टाइम का मीनिंग क्या है। पहले से वैल्यू फिक्स करते हैं, कंपाइल टाइम करते हैं, तो इसके लिए आपके यूज करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, और रन टाइम के लिए आपको लूप यूज करना पड़ेगा, कौन सा लूप, फोर लूप। अभी यहाँ पे आपका काम स्टार्ट होता है, अच्छी तरह समझते जाना। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर ये हम इस सब का प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करेंगे, और अभी मैं 2D डायमेंशनल के ऊपर हम स्विच होने वाला है। फिर देखो कंपाइल टाइम जब यूज करते हैं इनिशियलाइज, तो हम डेटा टाइप, तो ये इंटीजर, एरे का नाम तो ये मार्क्स, साइज तो यहाँ पे 5, और ये जो वैल्यू लिखते हैं तो वो यहाँ पे है 60, 65, 70, 80, वो सब क्या है, एरे का वैल्यू। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंपाइल टाइम, जो हमने फर्स्ट स्टडी किया था। अभी आपको ऐसा पूछा गया, ठीक है। कंपाइल टाइम कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। तो डिक्लेरेशन के टाइमिंग, ओके, the assigning value similar to the normal variable at the time declaration, उसकी ये सिंटेक्स है। ओके, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा, और ये पॉइंट्स अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मोस्ट थैंक यू। क्लियर इतना, इसमें कोई क्वेरी आप इसको चैट के अंदर भी इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको वॉइस क्लियर है तो चलेगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें। अभी रन टाइम की बात करते हैं। अभी देखा रन टाइम ये सिंपल है, देखो मैं यहाँ पे इंटीजर मार्क्स 5 लिखता हूँ, और वैल्यू कितनी स्टोर है, 3। अभी अच्छी तरह समझना, आपकी साइज है 5, तो स्टार्ट कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके चलिए, सबका नाम क्या है, सबका नाम है मार्क। अब एक टाइम समझ ले, ये एरे नहीं होगा तो आपको 5 टाइम वैल्यू लिखना पड़ता, उसकी जगह पर हम सिंगल लाइन में लिख के सब कुछ रेडी करते हैं। अभी देखो मैंने 5 लिखा है, जैसे मैं आपको बोलूँ 6 मार्क्स 0, तो आपके लिए क्या होगा 60, मार्क्स 1 तो आपके लिए क्या होगा 65, मार्क्स 2 तो 70, मार्क्स थर्ड तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ओके, तो एक्चुअली आपको एग्जाम में पूछे वो भी वैल्यू हम डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं करते, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है 0। कुछ भी आप डिक्लेयर नहीं करोगे तब की बात है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्क्स 0 to 60, 1 to 65, 2 to 70, इसके लिए मार्क्स थर्ड एंड फोर्थ विल बी इनिशियलाइज 0 वैल्यू, मोस्ट एमपी लाइन है। तो चलिए नेक्स्ट आपको ये भी क्लैरिफाई किया है, तो टोटल जो ऑटोमेटिकली काउंट करना है, ऑटोमेटिकली काउंट है, डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई साइज, आपकी साइज फिक्स नहीं है कंपाइल टाइम, तो ब्रैकेट की वैल्यू के अंदर क्या लिखना है आपको, हमने सब कर्ली ब्रैकेट छोड़ के सब कुछ क्लैरिफाई करो। तो ये भी सिंटेक्स राइट है, तो आपको पूछा गया ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट नहीं लिखा और यहाँ पे देखो फाइल लिखा हुआ है, बस इतना डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, वो ऑटोमेटिकली एरे की साइज क्या कंसीडर कर लेगा, 5 कंसीडर कर लेता है। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रक्चर राइट है। एग्जाम में आपको पूछा कंपाइल टाइम वैल्यू असाइन करने के लिए कौन सी राइट मेथड है,
तो आप दोनों सिंटेक्स लिख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। और इतना भी बोलो, ये ब्रैकेट आप आगे ले लोगे, जैसे मार्क्स आगे लिख के आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिख के मार्क्स लिख देते हो, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी राइट ही है। ओके, जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी समझ में आए। तो पूरा एक प्रोग्राम समझो तो अच्छी तरह, प्रोग्राम समझ के बाद में हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम प्रैक्टिकल भी करना स्टार्ट करते हैं, इसे और भी कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, समझो तो पूरा पूरा प्रोग्राम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल इज इंक्लूड स्टूडेंट और एड इंटीजर मेन लिखा है, इसके लिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहा कंपल्सरी है। इंटीजर मार्क्स 5, वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। बट एक्चुअली इसकी वैल्यूज क्या होती है, एज्यूम करो तो नंबर 0 तो 10, नंबर 1 तो 20, नंबर 2 तो 30, नंबर 3 तो 40, नंबर 4 मीन्स 50। इसके लिए कमेंट के अंदर लिखा है कंपाइल टाइम इन सेल वैल्यू। आप यहाँ पे साइज नहीं लिखोगे, इनकेस कैंसिल करोगे तो भी ये राइट है। ठीक है, इंटीजर आई, अभी देखो मैंने ये कहाँ तक स्टार्ट किया है, 4 के अंदर स्टार्टिंग है इंटीजर आई इक्वल टू 0, एंड कहाँ तक किया है 5 तक, और आई प्लस प्लस एवरी टाइम आई प्लस करना है, और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर और प्रिंट है। परसेंट डी क्यों लिखा है, इंटीजर लिखा है इसके लिए। प्लस एन से मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन, और नंबर एरे के अंदर लिखता है। ओके, इसका मीनिंग यहाँ पे ये होता है, जब भी आप एरे यूज करते हो तो वन बाय वन उसको सीक्वेंस में डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप भी आपको यूज करना है। ओके, तो अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। और आप सामने आउटपुट देखोगे तो क्या होगा, 10 20 30 40 50 कितनी बार प्रिंट हो गए हुआ, 5 टाइम। मैंने प्रिंट एक्चुअली लिखा कितनी बार है, 1 टाइम। तो ये 5 टाइम रोटेशन कैसे हो सकता है, किसके लिए होता है। ओके, एक्चुअली ये आई की वैल्यू 0 है तो 10 आएगा, 1 हुआ तो 20, 2 हुआ तो 30, 3 हुआ तो 40 एंड 4 हुआ मीन्स 50। इतना पॉइंट समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रेडी कर दो। ये मोस्ट टाइम की प्रोग्राम्स है स्मॉल। यदि आपको आगे जावा के अंदर मास्टरी लेना हो या सी प्लस प्लस सीखना हो तो ये सीखना कंपल्सरी है। रेडी, ठीक है, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करें। अभी हम ये प्रोग्राम को रन टाइम की बात करें, ये हमारी सेकंड मेथड है, समझना अच्छी तरह। रन टाइम के अंदर ये ऑलरेडी हमने वन टाइम एक्सप्लेन कर चुके हैं, पर यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अभी तक ऊपर वाले में क्या था, कंपाइल टाइम, पर रन टाइम में कुछ अलग मेथड्स हैं, देखते हैं। आगे वाला और ये प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, पहले वो क्लैरिफाई कर लो। देखो, आगे वाले में भी 5 टाइम लूप घुमाएगा, और यहाँ पर भी, यहाँ पे मैंने वैल्यू इंटीजर 5 की फिक्स नहीं किया है, मैंने ओनली फॉर उसको डिक्लेयर किया है, और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी वो हम रैंडमली सीखे लर्न करेंगे। तो जब भी वैल्यू एंटर करना हो तो ये भी हमने वैल्यू एंटर करने के लिए, ये जो फोर लूप हमने लिखा है उसको डिस्प्ले करने के लिए। ओके, मीन्स टोटल 5 टाइम आपके पास वैल्यू डिमांड करेगा, 5 टाइम वैल्यू डिमांड हो गया, उसका क्या करना है, टोटल करना है। समझाता हूँ एग्जाम्पल, जैसे आपने फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है 0, आपने एंटर किया टाइम, वापस ये यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर योर मार्क्स। ओके, ये 10 हुआ, ऊपर जाएगा वापस, आई की वैल्यू क्या होगी 1, तो यहाँ पे चेक करेगा 1 लेस देन 5 कंडीशन होगी। ओके, 1 प्लस 1 तो 1 हुआ, अभी वापस में 20, सेकेंड टाइम आएगा 30, फोर्थ टाइम है, थर्ड टाइम आएगा
40। ओके, अभी देखना 4 लेस देन 5 कंडीशन क्या है, ट्रू। ओके, और नीचे जाएगा, वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेंगे, आपने कर दिया 50। अभी देखना है यहाँ पे 5 लेस देन 5 कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, लूप में से बाहर निकल जाएगा। ओके चलिए, तो आपको कितनी वैल्यू एंटर किया, 5। अब ये सबका एडिशन करना है, 10 प्लस 30, 30 प्लस 60, 60 प्लस कितना हुआ, 40, 100, 100 प्लस 50, आंसर क्या आना चाहिए, 150। ओके, इसके लिए वापस लूप घुमाया, कहाँ तक जाना, आई की वैल्यू 0 आया प्लस प्लस, और यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू हमने क्या एज्यूम कर ली है, 0, 0 फर्स्ट टाइम आएगा 10, तो आंसर क्या होगा 10। वापस यहाँ पे देखना, तो अभी टोटल के अंदर क्या एक्चुअली स्टोर होगा, 10 पहला का पहला एज यूल सेम होगा, 10 प्लस नया मार्क्स क्या होगा 20, तो उसके अंदर आंसर क्या स्टोर होगा 30। ओके, तो टोटल के अंदर क्या स्टोर हुआ अभी 30, वापस यहाँ ये 30 का 30 ऑलरेडी होगा, 30 प्लस 30 60। ओके, ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आएगा तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड की प्रोसेस करना। तो पहले वाले हमने लेक्चर्स लर्न किया था, मैंने ओनली फॉर आपको थ्योरी समझाया था, ये थ्योरी की प्रैक्टिकल में क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा है, इससे और भी कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। प्लस अभी 60 वैल्यू हो जाएगी टोटल की, 60 प्लस मैंने क्या एंटर किया था 40, कितना वैल्यू शो होगा 100, तो अभी मार्क्स के अंदर क्या आएगा 100, और वापस लूप घूम के आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मैंने एंटर किया 50, तो फाइनली टोटल सब 5 वैल्यू को कितना होगा 150, वो आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये सर कैसे, तो मैंने आपको जैसे पहले क्लैरिफाई किया, 0 1 2 3 एंड 4 टाइम ये लूप घूम के, ओके, तो 5 टाइम लूप घूम के सबकी वैल्यू का एंटर किया, तो सबका क्या करेगा, टोटल करेगा। तो आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। ओके, तो इसके हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसका प्रैक्टिकल हमको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप रेडी रहना, और हो सकता है तो एक बार आप प्रैक्टिस करके ये प्रोग्राम जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको एक बार नोट डाउन करके मुझको व्हाट्सएप के अंदर पर्सनली भेज देना, कि इसके बाद ही ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है, मैं आपको जैसे समझाया कैरेक्टर स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट का नेम कभी डिजिट में आता है, नो, ओके, अभी देखो यहाँ पे जो टोटल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी चलो आगे वाला पॉइंट्स क्लैरिफाई करो। टोटल कैसे करते हैं, देखो तो लास्ट वाला फॉर लूप का काम क्या होता है, टोटल की पहली बार वैल्यू क्या है, टोटल की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम टोटल की वैल्यू क्या है 0, और आपने एंट्री क्या किया था 0 प्लस 10, तो टोटल के अंदर क्या स्टोर होगा 10। ओके, अभी दूसरी वैल्यू जो है वो 20 है, तो आगे वाले के अंदर वैल्यू स्टोर होगा 10 प्लस 20 क्या होगा 30। ओके, 30 प्लस ये अभी टोटल की वैल्यू क्या बनेगी 30, ओ राइट हो रहा है 30 प्लस 30, तो अभी टोटल के अंदर क्या स्टोर होगा 60, राइट है। इसके बाद 16 प्लस 14, इसमें क्या स्टोर होगा 100। ओके, वापस 100 प्लस 50, ये टोटल का मीनिंग क्या होता है, जितनी वैल्यू आपने एंटर की है, कितनी वैल्यू एंटर की है यहाँ पे, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये सब का क्या करना है, टोटल करना है। तो आपको यहाँ पे फोर लूप का यूज करके आपको 5 वैल्यू एंटर करने के लिए पहले अलाउड करता है, और ये जो फोर लूप है वो 5 वैल्यू का क्या करना है
टोटल करके आपको डिस्प्ले करना है। ये आउटपुट के लिए है। देखो यहाँ पे बॉटम साइड आउटपुट भी दिया हुआ है, देखो तो आप। ओके, और ये टोटल है। टोटल के बाद जो काम करना है वो है एवरेज। और एवरेज करने के लिए क्या किया है उसने, टोटल डिवाइड बाय 5। नहीं, इसमें टोटल करके हमको एवरेज निकालना है। टोटल के बाद आपको क्या करना है, पहले टोटल होगा। ओके, जैसे 150 आंसर आया, डिवाइड बाय क्या करेंगे 5, तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर दो काम किया है। देखो, जो ऊपर वाला प्रोग्राम आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वो पॉइंट्स क्लैरिफाई करवा देते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू दो, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन पूछो इसके अंदर। आउटपुट में तो कोई भी डाल सकते हो, ये तो मैंने नॉर्मल एग्जाम है। आउटपुट के अंदर आपने क्या एंटर किया है अभी, वो तो कोई भी एंट्री कर सकते हो। ओके, 5 + 10 कैलसी लो तो 5, 10, 15, ऐसा नहीं, वो तो ऐसे ही नॉर्मली आउटपुट आउटपुट के साथ में मत कंपेयर करो। 20, तो मैंने इसके लिए इजी की समझाने के लिए मैंने मेरी मेथड से समझाया। ये कितनी वैल्यू है, ऐड करो तो 5 वैल्यू है ना, उसका हमको टोटल करो पहले। 5 + 15, 5 + 10 कितना हुआ, 15। ओके, 15 + 5 30, 30 + 20 50, और 15 + 25 75। 75 डिवाइड बाय क्या हो गए 5, तो आपका एवरेज कितना होगा, एवरेज कितना मिल जाएगा 50। खत्म। आपको यहाँ पे मैं एडिशन में लूप कैसे घूमता है और वो कैसे एवरेज निकालते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी समझ में आया आपको, यस, क्लियर हुआ ये। ओके, यहाँ तक मैंने एरे के अंदर किसके साथ काम किया था, डिजिट के साथ। और अभी जो हम बात करने वाले हैं तो डिजिट के साथ काम नहीं करना है, किसके साथ काम करना है, कैरेक्टर वाइज। और यू नो वेरी वेल कैरेक्टर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज कैरेक्टर, जैसे आपका नाम है, जैसे मैं XYZ है, ये एक्चुअली कितने कैरेक्टर हैं, 3 कैरेक्टर है ना। बट ये सब को मैं कंबाइन डबल कोट के अंदर लिखता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको। ओके, इसके लिए आपको कंपल्सरी डेटा टाइप क्या एंटर करना पड़ेगा, कैरेक्टर। इसलिए देखो, कैरेक्टर स्टूडेंट नेम 20, उसका मीनिंग क्या है, स्टूडेंट का नाम कितनी लाइन तक होना चाहिए 20। वो स्टार्ट करेगा 0 से, एंटर कितना करेगा 19। जैसे आपके नाम में कितने कैरेक्टर है, बोलो तो, आपके नाम में कितने कैरेक्टर है, बोलो। तो आपका नाम है ना, टोटल 5 कैरेक्टर है आपके नाम में, 6 कैरेक्टर है। और आपके नाम के लेटर कितने हैं, 6 है। और आपका पूरा नाम है वो कैरेक्टर है। जैसे आपके नाम के अंदर मुझको लिखना है तो मैं कैसे लिखता, कैर स्टूडेंट नेम, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देता, 6। तो आपका नाम एंट्री करना है, तो कोई नेम फिक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 20। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कैरेक्टर CT 15। CT का नाम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, 15, 0 से लेके 49 तक, कैरेक्टर स्ट्रिक 20। ओके, तो आपको 21 है इस मिल के। पर ध्यान रखना है अच्छी तरह, ये भी इम्पोर्टेंट है, जब भी आप स्ट्रिंग यूज करते हो ऑटोमेटिकली उसको एंड करने के लिए नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर का सिंबल देखना क्या है, /0, उसको क्या बोला जाता है, नल कैरेक्टर। उसका मीनिंग क्या होता है, वो लास्ट एंड हुआ। देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, कैरेक्टर स्टूडेंट नेम 6 और आपने स्टोर किया है पूर्व,
तो ये राइट है, तो पूरा का पूरा स्पेलिंग मैंने दे दिए। बट अब की से सर मुझको ऐसे नहीं, मुझको ऐसे लिखना है करेक्टर 6 एक एक लेटर और कॉमा के अंदर लिखना है, तो लास्ट में आपको ऐसा एंड करना पड़ेगा। कंसीडर देखो पूर्व के अंदर कितने कैरेक्टर 5 हुआ और ये एंड करने के लिए 6 आ गया, तो मैं तो तभी कंप्यूटर उसको समझेगा ये आपका एंड हुआ। ओके, बैक होगा स्लैश जीरो का मीनिंग हुआ। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आपके माइंड में सर होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट, अभी देखो कैरेक्टर स्टेट गुजरात, यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं है, उसका मीनिंग क्या है, कितने कैरेक्टर है यहाँ पे देखो, तो ऊपर वाले में क्या किया था हमने, वैल्यू फिक्स कर दिया था, यहाँ पे बॉक्स खाली है, तो कितने कैरेक्टर हुआ गुजरात के अंदर, कितने कैरेक्टर है, काउंट करो तो 8, क्यों 8, ये 4 और ये वापस 4 के अंदर इसको कंसीडर करना है, तो कंपल्सरी इट इज अ नेसेसरी टू स्पेसिफाई नल कैरेक्टर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, एक नल को ऐड कर देना है, क्योंकि हम जैसे वन डायमेंशनल, तो मैं आपको ओनली फॉर एक सिंटेक्स समझा रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे, लेंदी प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ओके, सिंटेक्स के अंदर क्या होगा है, देखो नेक्स्ट होगा, देखो जब भी स्ट्रिंग को आपको डिस्प्ले करना हो तो क्या यूज करना पड़ेगा, परसेंटेज एस और सी। ओके, तभी आपको पूरा नाम डिस्प्ले हो जाएगा। तो आई होप सो यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक क्लैरिफाई किया है। अभी लेक्चर्स में आपको बोलेंगे सर ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, हम रिपीट ही कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म में रिवीजन करने के बाद ही आगे मैं एक जा सकता हूँ। इसके बाद है मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे मैंने आपको क्लैरिफाई किया, जैसे आपको देखोगा डिजिटल इमेजेस हैं, चेस गेम बोर्ड है और मैट्रिक्स, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। मल्टी डायमेंशनल में जो मैट्रिक्स वो 2D टाइप का होता है, उसको 2 डायमेंशनल भी बोला जाता है। ओके, और उसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करें 2 डायमेंशनल के अंदर कितने होना चाहिए, 2 होना चाहिए, एक रो एंड सेकंड कॉलम। देखो यहाँ पे लिखा 2 डायमेंशनल एरे हैविंग रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, इसके अंदर भी हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमको यहाँ पे 2 डायमेंशनल का पूरा सब पूरा पॉइंट्स लर्न करना है, एक ऐसा कुछ टेबल बनाना है 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। ओके, इसमें रो कितनी है ऑब्जर्व करो तो, 2 डायमेंशनल में तो रो कितना है, रो कितनी है बोलो, अवेलेबल हो आप, चैट के अंदर आंसर दो मुझको, रो कितनी रो है यहाँ पे, 1 2 3 4, कितना है, रो एंड कॉलम का मीनिंग क्या होता है, रो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बोलो आयुषी, इसमें रो कितना है, 1, नो 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 1 2 3, वो तो लेबल में आता है, टोटल रो कितनी है, 3 रो है। देखो जब तक आपको रो एंड कॉलम में नहीं क्लियर होगा तब तक आपको कुछ नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू स्टार्ट होते हैं 0 1 एंड 2, तो ऊपर वाला काउंट नहीं करना है, उसको लेबलिंग में होता है। अभी आपको मैं कुछ कॉलम कितनी है, तो कॉलम में ये नहीं कंसीडर करना है। ओके, ये तो एक्चुअली क्या नाम है, उसका एरे का नाम है। आपको यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, तो कितनी है कॉलम, कॉलम कितनी है, 4 नहीं है 5 है, मैंने 0 से स्टार्ट किया, देखो अच्छी तरह समझ में आया? क्योंकि आप मेंटली फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहोगे, नो प्रॉब्लम। टोटल 5, टोटल 5 और स्टार्ट कहाँ से होती है,
ओके, अभी अच्छी तरह समझना। तो मैं आपको 2 डायमेंशनल में द रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है। ओके, अभी हम देखते हैं, अच्छी तरह समझना। 100 है, 100, मैं 100 को बुलाना चाहता हूँ, तो उसको मैं बुलाऊंगा क्या, 00। ओके, मैं दूसरे को ये 150 को बुलाना चाहता हूँ, तो 01 पहले रो आता है। ओके, 02, 03, 04। तो ये क्या हुआ, सेल्स का यूज। ओके, मैं 300 को बुलाना चाहता हूँ, तो उसमें क्या होगा बोलो, अभी समझा कि मुझको इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा। वेरी गुड, 2 and 3। तो ये हुआ उसका काम। एक्चुअली 2 and 3 ऐसा होता है, इसके लिए देखो उसके सिंडेक्स में ऐसा होता है। अभी आपको पॉइंट कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, देखो डेटा टाइप्स, एरे नेम, रो साइज एंड कॉलम साइज। इसमें ऑलवेज 2D के अंदर सबसे पहले रो को प्रायोरिटी दिया जाता है, इसके बाद ही कॉलम आता है। तो आपको पहले रो कौन सी है, तो आपका आंसर आता है 2, एंड कॉलम कौन सी है, 3rd, और 300 को बुलाया जाता है। तो सेम यहाँ पे देखो, इंटीजर सेल्स, इंटीजर क्या है, 2D एरे का डेटा टाइप, एरे का नाम क्या है, सेल्स, रो साइज क्या है, 3, और कॉलम कितना है, 5। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छी तरह समझना, जो जो इन्हें क्वेश्चन समझ रहा है। इंटीजर की साइज कितनी है, कैट के अंदर बोलो, तो इंटीजर की साइज कितनी है, 4 बाइट, राइट है ये ऐसा। इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप की साइज, तो क्या, मैं आपको बोलूँ, 2D, 2D ये सेल्स है, उसका रो की साइज कितनी है, रो की साइज 3, रो की साइज। अगेन मैं इन्फॉर्म करता हूँ, मैं 2D का एरे साइज पूछूं तो आपका आंसर आना चाहिए 4। मैं 2D के अंदर रो की साइज पूछूं, रो, तो आपका आंसर आना चाहिए 3। मैं आपको पूछूं कॉलम की साइज कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए 5। क्लियर है इतना। ओके, मैं आपको ऐसे पूछूं टोटल एरे की साइज कितनी है, एरे साइज, ओके, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 15, 3 मल्टीप्लाई 5, तो क्या होगा, 15। ओके, अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, आपको पूछा सेल्स का एरे साइज कितना है, तो आपका आंसर आना चाहिए 15, बट आपको पूछा गया मेमोरी साइज कितनी है, क्या पूछा गया, मेमोरी साइज, तो 15 मल्टीप्लाई 4, तो कितना बाइट आएगा, 16 बाइट आएगा। समझ में आया आपको, अभी ये सब समझ में आ रहा है, ये अभी क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, सेल्स का रो की साइज है 3, कॉलम की साइज है 5। ओके, आपको एरे साइज पूछे तो आपका आंसर आना चाहिए 15। ओके, कैरेक्टर हो तो आपको मालूम है कैरेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, डेटा टाइप सी लैंग्वेज का आपको पार्ट 1 पहले क्लियर करना पड़ेगा ना। तो बट बाइट चेंज हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे फ्लॉट होगा तो फ्लॉट का तो 16 हो गया, बट कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर अलग है, डबल होगा तो डबल का अलग है, तो आपको डबल का 8 लिखना पड़ेगा ना। ओके, तो उसके हिसाब से तो कौन सा डेटा टाइप सिलेक्ट करते हो, कितनी एरे की साइज है उसके ऊपर डिपेंड है। देखो मैं आपको यही पहले समझा दिया था, जैसे 100, 50 ऐसा है, तो इंडेक्स वैल्यू देखो, ये रो है, ये कॉलम है। ओके, तो ध्यान रखना है कभी भी काउंटिंग करने में, हेडर देखो, ये सब कुछ हम मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इसको एज्यूम करना पड़ता है। तो ये
चैप्टर्स के 4 या 5 सेशन में आपको समझाऊंगा। उसके बाद ही उसका प्रैक्टिकल हमारे डॉक्टर बालागुरु स्वामी से में स्टार्ट करेगी। ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में आपको सी सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन जैसे लैंग्वेज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो तो एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन ये प्रॉपर क्लैरिफाई करना पड़ेगा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एरे। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सेल्स 000, ये 00 है ना, तो वो 100 हुआ। तो मैं आपको 250, तो आपको क्या आना चाहिए 2 and 2, तो क्या होगा 250। मैं आपको बोलूँ 250, तो क्या होगा 2 and 4। क्लियर है इतना? यस या नो? ओके चलिए नेक्स्ट। ओके इसमें भी इनिशियलाइज करते हैं। कंपाइल टाइम 2D एरे लिखना हो, 2D कंपाइल टाइम 2D करना हो, तो आपको क्या लिखना है 3 and 5। टोटल कितनी साइज होगी 15 हुआ। और कितना है बाइट इंटीजर है तो कितना होगा 4, तो कितना बाइट में होगा 16 बाइट हुआ। ओके चलिए तो देखो यहाँ पे 3 रो है ना, तो पहले 3 ये रो फर्स्ट 3, तो 1 2 and 3 ये रो हुई। कॉलम कितनी है 5, 1 2 3 4 and 5। बट इसकी नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होते हैं 0 1 2 3 and 4। यहाँ पे क्या होगा 0 1 and 2। अभी समझ में आया आपको? अभी यहाँ से हम नेस्टेड का भी क्लैरिफाई करेंगे कंसेप्ट। जैसे आपको रन टाइम आपको ये पूरा सिंटेक्स एक साथ नहीं लिखना हो, आप ये भी लिखोगे तो भी राइट है, पर आपकी वजह सर इतना लॉन्ग प्रोसेस में वैसे प्रॉपरली ऐसा नहीं लिखना है ब्रैकेट के अंदर, मैं ऐसे लिख देना चाहती हूँ, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सिंटेक्स राइट है। तो देखो लॉट्स ऑफ मेथड से अलग अलग वे से डिक्लेयर करते हैं। आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और इजी मेथड मीन्स अच्छी तरह समझने के लिए ये मेथड इजी है। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए देखिए क्यों कंफ्यूज हो गया, इसमें देखो रो यहाँ पे खत्म हो गया, एक रो यहाँ पे खत्म हुई, दूसरी रो यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हुई, ये थर्ड रो। यू नो वेरी वेल रो एंड कॉलम के अंदर क्वेरी नहीं, रो हॉरिजॉन्टल होती है, ओके, कॉलम वर्टिकल, ये रो है और ये कॉलम। तो रो एंड कॉलम में क्वेरी नहीं होगी ऐसा, तभी ये सब पॉइंट्स स्टडी कर सकते हो। यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो बोलो, कोई क्वेरी है? यस या नो? ओके चलिए अभी ऐसे हमको रन टाइम मीन्स व्हाट, मैंने आपको इन्फॉर्म किया लूप के थ्रू, ठीक है। इसके लिए आपको नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। 4 4, ये जो फर्स्ट 4 है वो रो के लिए, सेकंड जो है वो कॉलम के लिए। तो सब पॉइंट क्लैरिफाई करके बाद में हम एंड करते हैं। यहाँ पे 3 रो थी, तो स्टार्ट किया 0 से लेके 3 तक, पर कौन सा है लेस देन है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ 0 1 and 2 हुआ, तो 3 टाइम लूप घूमेगा, रो कितनी बनेगी 3। बट कॉलम देखो, कॉलम क्या से 0 से कहाँ तक जाएगा 5 तक, तो 0 1 2 3 and 4, तो कॉलम कहाँ तक घूमेगी 5 टाइम, ओके, दोनों में प्लस प्लस है। तो 4 लूप के अंदर जो 4 लूप होते हैं वो कंसेप्ट को कंपल्सरी क्या बोला जाता है नेस्टेड 4 लूप। अभी समझ में, जब भी आपको 2 डायमेंशनल यूज करना है 2D, तो कंपल्सरी 4 लूप कितना यूज करना पड़ेगा 2, और दोनों के अंदर ब्रैकेट कितने आएंगे 2। तो उसका पूरा प्रॉपर ग्राफ बना के नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर्स के अंदर हम ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करेंगे, थियरी विद प्रैक्टिकल।
ये पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल रो हो तो भी चलता है, दो टाइप के यूज करना है। आप ये सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो, देखो यहाँ पे स्कैनफ, ये सब स्कैनफ कितनी बार लिख देगा कि वैल्यू को इनपुट करने के लिए, यूजर के पास डिमांड करने के लिए, और ये आउटपुट के लिए है। ओके, तो आज मैंने जो आपको नॉन वन डायमेंशनल का जो पॉइंट्स लिखने के लिए दो प्रोग्राम लिखने के लिए दिया है, वो प्रोग्राम मुझको नोट डाउन करने के बाद आपको मुझको व्हाट्सएप में सेंड करना है। तो ये बड़ा सा प्रोग्राम है, कौन सा है, टू डायमेंशनल एरे। ये पूरा का पूरा लेंथी प्रोग्राम मैंने आपको बोलते, तो ये पूरा प्रोग्राम हमको वेरीफाई करना है नेक्स्ट सेशन के अंदर। ट्राई करूंगा मैं आपको थ्योरी विद प्रैक्टिकल भी समझाऊँ, पर पहले वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल क्लियर करने के बाद ही हम आगे जा सकते हैं। ओके, इसके बाद इतना सारा लिखोगे ना, तो देखो आपने लिखा होगा ऐसे रो वाइज, पर जब आउटपुट देखोगे तो पूरा टेबल स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो ये प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, या हो सकता है उसके बाद के लेक्चर्स में, पूरा प्रोग्राम प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करेंगे, उसके अंदर कोई क्वेरी या डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, ओके, नो एरे बाउंड चेक, अभी ये भी पॉइंट्स है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमने आज इंट्रो किया किसका, अभी आपको देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना हो तो यहाँ पे वन डायमेंशन के अंदर वन टाइम फोर आता है, तो लूप आएगा। बट 2D का यूज कर रहे हो तो फोर लूप के अंदर एक फोर लूप है इन साइड फोर लूप, ये कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, नेचुरल फोर। तो पहले वाला फोर था तो किसके लिए होता है, रो के लिए, और जो दूसरे वाला लूप था वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो ये भी एक बार आप ग्राफ प्रॉपर माइंड में चेक कर दो, मैं छोटी सी स्क्रीन साइज में इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। कि चार्ट है, जब भी आपको अपनी नोट्स बनाने होगी तो यहाँ से ये पॉइंट्स क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और तो इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है, तो आज यहाँ तक हम ये स्टॉप कर देते हैं। कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर से हम वापस थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करेंगे, कंटिन्यू होता है। थैंक यू वेरी मच।